हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज़ मैम। तो चलिए आज की क्लास में हम सीखते हैं क्लास 8 की हिंदी की वर्कशीट नंबर 10, जिसकी डेट है 24 अगस्त 2021। और जो हमारा चैप्टर जो चल रहा है वसंत की लाख की चूड़ियाँ, उसका ये आज हम 5वां भाग पढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि आप पिछली बार भी बात हुई थी कि आप अभी तक जो पुस्तक में जो एक कहानी है वो पढ़ चुके होंगे, तो आपको समझ आ गई होगी। तो चलिए इसका 5वां भाग आज हम रीड कर लेते हैं। और रीड करने से पहले बच्चों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पहले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत से पाठ लाख की चूड़ियाँ लेखक कामतानाथ का 5वां भाग पढ़ेंगे। उम्मीद है आप कहानी को एक बार में अपनी पुस्तक से पूरा भी पढ़ चुके होंगे। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई। ना तो मुझे उसकी मचिया ही नज़र आई, ना ही भट्टी। आगे बढ़ते हैं इसको। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो ना। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीनी युग है ना यह लल्ला। आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं। और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, वह लाख की चूड़ियों में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, वह जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह कुछ देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। आगे पढ़ते हैं। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। यही महीने 2 महीने से आ रही है। 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, उसने कहकर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी। अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। ठीक है, उसके आगे यहाँ पर अब नीचे नए शब्द दिए हुए हैं, तो जो नए शब्द भी हमारे आए थे उनके अर्थ को हम यहाँ पर सीख लेते हैं। नए शब्द है मचिया। मचिया मतलब छोटी खाट। दमा मतलब अस्थमा नाम की बीमारी। फसली खांसी किसी विशिष्ट फसल या मौसम में होने वाली खांसी। उसके बाद व्यथा परेशानी, लहक कर खुश होकर। मुखातिब किसी की ओर मुँह करके बोलना। ठीक है, तो अब गद्यांश को हमने पढ़ लिया है। अब गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, जब लेखक काफ़ी समय बाद बदलू के घर आया तो उसे क्या बदलाव नज़र आया। तो जो अब लेखक उसके घर आया है तो क्या बदलाव नज़र आया है, ये देख लेते हैं। यहाँ पे वर्कशीट में इसका आंसर है, यहाँ पे ये देखो कि उसको ना तो उसको मचिया दिखाई दी और ना ही भट्टी नज़र आई। मतलब जब वो बदलू के गांव पहुंचा तो वहाँ पर ना उसको मचिया दिखाई दी, छोटी खाट दिखाई दी, और ना ही भट्टी दिखाई दी। ठीक है, और उसके बाद जो था वहाँ पे सब लोग जो हैं, कांच का प्रचार हो गया था गांव में। ठीक है, तो यहाँ पे इसी के आगे हम लिख लेते हैं, ना तो मचिया ना भट्टी दिखाई दी।
इसका मतलब ये है कि उसने लाख की चूड़ियाँ बनाना बंद कर दिया था। दूसरा, गांव में बदलू का लाख की चूड़ियों का काम क्यों बंद हो गया था? गद्यांश पढ़कर अनुमान लगाइए। क्यों बंद हो गया था? क्योंकि कांच का प्रसार हो गया था। तो जो दूसरा प्रश्न है उसमें है, आंसर है उसका कांच का प्रसार हो गया था। औरतें कांच की बनी चूड़ियाँ पहनती थीं। औरतें कांच की बनी चूड़ियाँ पहनती थी। ठीक है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 3, मशीनी युग से बदलू का क्या अभिप्राय है, लिखिए। तो मशीनी युग से जो अभिप्राय है वो क्या है कि गांव में मशीनें आ गई हैं, हर जगह मशीनें आ गई हैं, जिसकी वजह से जो है अब जो सारे काम है वो मशीन पे होते हैं। अब सारे काम मशीन से किए जाते हैं, इसलिए कह रहे हैं कि मशीनी युग आ गया है। मशीन से किए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, लेखक के इस कथन का भाव लिखिए। मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए? तो इसका उत्तर होगा, मशीनी युग ने लोगों के रोजगार बंद कर दिए। क्यों? क्योंकि लोग जो है अब वो मशीनों से काम करते हैं। जहाँ पे 20 व्यक्ति पहले काम करते थे, वहाँ पर एक अकेली मशीन काम करती है, तो जिसकी वजह से जो 20 व्यक्ति हैं उनको काम पे से हटा दिया जाता है, मशीन उसकी जगह ले लेती है। तो ये है इसका कि मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। अब लास्ट प्रश्न जो है वो है, घर में बड़ों की सहायता से गांव के उन कामों की सूची बनाइए जो मशीनी युग की वजह से या तो बंद हो गए हैं या फिर काफ़ी कम हो गए हैं। तो आप इसको अपने बड़ों से पूछ करके इस गतिविधि का आप आंसर लिख सकते हैं। तो इसके अंदर ये आ सकता है कि जैसे जब मशीन या खेत में है ना, खेत में मशीनों का प्रयोग होता है। खेत में मशीनों का प्रयोग होता है। ठीक है। जैसे पहले जो थे हल चलाया जाता था, अब मशीन से ही हल को जोता जाता है, खेत को जोता जाता है, हल नहीं चलाया जाता है ना। तो ये सारे जो हैं, और भी अगर जैसे टोकरी वगैरह बनाना पहले हाथ से लोग बनाते थे, फिर बाद में गांव में आ गए तो सब इससे बनने लग गया। ठीक है, मशीन से बनने लग गया। या चूड़ियाँ वगैरह या और भी जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मशीन ने उनका जगह ले ली है। तो आप अपने बड़ों से पूछ करके और ये गतिविधि जो है ये आपको अलग तरीके से करनी है, इसे कंप्लीट करना है। तो इसी के साथ बच्चों आपकी आज की वर्कशीट जो है ये वो कंप्लीट हो जाती है। आप इस वर्कशीट को अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन कर लीजिए और अपनी हिंदी वाली टीचर को सेंड कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी ये पूरी वीडियो देखी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। Thank you once again.